स्टूडेंट सलीम आर्मी स्टडी चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 12 के 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो डेफिनेटली एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। इनमें से तुम्हारा फंसेगा, इसको तैयार करोगे तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे एग्ज़ाम में फंस जाएंगे, 100% फंसेंगे। ये मेरे 8 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। हेलो स्टूडेंट, सलीम आजमी स्टडी सेंटर में आप सभी लोग का स्वागत है। और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं आपको NCERT क्लास 12 के भौतिक विज्ञान यूपी बोर्ड के 15 इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 100% इनमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ये मेरे 8 सालों का एक्सपीरियंस है, ठीक है, गारंटी के साथ आएंगे। और आज मैं जो बताऊंगा वह NCERT के खंड का के सारे चैप्टर को बताऊंगा। उसमें पहला क्वेश्चन है, पहले चैप्टर से, चैप्टर नंबर 1 से पहला क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। ये 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछे जाते हैं, हर साल पूछा जाता है। 1 नंबर की 2 नंबर की परिभाषा रहेगी और इस पर एक न्यूमेरिकल भी रहेगा। और इसी से रिलेटेड 3 नंबर के जो क्वेश्चन रहेंगे, या तो वो पूछेगा अच्छी स्थिति में तथा निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित करिए। तो इसका मतलब डेरिवेशन है। आप किताब में ढूंढोगे, किताब में मिल जाएगा, या कहीं पे देखोगे तो मिल जाएगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है पहले चैप्टर के हिसाब से। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछता है गॉस का नियम क्या है और इसकी उत्पत्ति की व्याख्या करिए। ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरे चैप्टर से, ठीक है। तो गॉस के नियम क्या है इसको पढ़ लीजिए, और इसकी उत्पत्ति यानी छोटे से डेरिवेशन इसका है उसको भी देख लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और गॉस के नियम से ही 2 इसके एप्लीकेशन है यानी कि यूजेस हैं, उसके आधार पे इसकी 2 व्याख्याएं हैं और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पहली व्याख्या है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। और इसका दूसरा जो डेरिवेशन है, दूसरा जो है वो है अनंत विस्तार के समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि ये चादर टाइप करेगा, उसमें हम गॉस के प्रमेय को सिलेंडर के रूप में मान के उसको मतलब कि प्रूव करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। और पहले वाले में जो है क्वेश्चन नंबर 3 में, उसमें एक सिलेंडर टाइप का बना के उसमें मतलब किसी एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे गॉस की प्रमेय के अनुसार। तो ये दोनों डेरिवेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों देख लीजिएगा, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो उसके बाद का जो क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से प्रावैद्युत पदार्थ रखा हो, यानी कि 2 प्लेट हैं जिस पे एक पॉजिटिव है आवेश है, दूसरे पे नेगेटिव आवेश रहता है, ठीक है। और उसके बीच में हम कोई कांच की पट्टी या अभ्रक या लकड़ी की पट्टी रख दे तथा उसको अर्थिंग से कनेक्ट कर दें, तो उसके अंदर, ठीक है, धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C के लिए कौन सा फार्मूला डिराइव होगा, वो फार्मूला का डेरिवेशन एक है, उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं वैद्युत धारा में, चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। तो आपका जो है वैद्युत धारा में, उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन अथवा अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध, ठीक है। I बराबर NeAVD एक मतलब डेरिवेशन है, उसमें मतलब कि एक सर्किट को बना के उसमें मतलब इलेक्ट्रॉन कितना फ्लो हो रहा है, उसका वेग कितना है, और सारी चीज़ों को दिखाना रहता है। तो इसको भी अच्छे से आप पढ़ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, वैद्युत धारा के चैप्टर से। चुंबकत्व पे आते हैं, चैप्टर नंबर 3 पे। जो चुंबकत्व में पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, पहला जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें है एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है। इसी के आधार पर अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित करना रहता है हमें। तो ये इम्पॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है,
इस बार का भी चांसेस है कि वो आ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को तैयार करिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंज बल क्या होता है, 1 नंबर की परिभाषा है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है और बहुत बार पूछा गया है, तो लॉरेंज बल को आप लोग पढ़ लीजिएगा। लॉरेंज बल बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इसी चैप्टर में एक सबसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा है यूपी बोर्ड में, तो प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा। 2 समांतर धारावाही तारों के बीच बल, ठीक है, यब बाई एल बराबर होता है, ठीक है, μ0/4 पाई I1 I2 बटे R का स्क्वायर। इसका साथ फॉर्मूला है। इसमें मतलब कि 2 तार होते हैं, 2 समांतर तार होते हैं, जिसमें पहले में धारा I1 और I2 रहती है, और इन दोनों तारों के बीच में हमें बल का फॉर्मूला डिराइव करना रहता है। तो उसको देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, किताब में मिल जाएगा, NCERT की किताब में ये डेरिवेशन है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, चल कुंडली धारा मापी क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। चल कुंडली धारा मापी पढ़ लीजिए, ठीक है। तथा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, तो इसको भी तैयार कर लीजिए, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दिक्पात का कोण क्या होता है, नमन कोण अथवा नति कोण क्या होता है, ठीक है, इनको पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट है परिभाषा के रूप में। और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है जिसमें दिक्पात का कोण तथा नमन कोण डायग्राम के साथ पूछता है, तो डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। इसमें 4 कंडीशन रहती है। जब मैग्नेट को एक तरफ आगे करते हैं सर्किट के पास, एक जब मैग्नेट को सर्किट के पीछे करते हैं, एक बार नॉर्थ को आगे करते हैं 2 टाइम में, और एक बार साउथ को आगे पीछे करते हैं, तो उसके लिए 4 डायग्राम है, चारों को एक्सप्लेन करना रहता है, ठीक है, उसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी में आगे दूसरा क्वेश्चन भी एक हमने डाल दिया है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम की व्याख्या करिए, ठीक है। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के 2 नियम, ठीक है, फैराडे के प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम, तो दोनों नियम को अच्छे से पढ़िएगा और इसकी व्याख्या दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद इसी हमने एक क्वेश्चन और डाला है, भंवर धाराएं क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, भंवर धाराएं क्या है, ठीक है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा, यूपी बोर्ड के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। जब परिपथ में, ठीक है, जब परिपथ में, ये प्रत्यावर्ती धारा से है, ठीक है, क्वेश्चन लिया गया है, जब परिपथ में प्रेरकत्व L, धारिता C, प्रतिरोध R श्रेणी क्रमबद्ध में जुड़ा हो, यानी कि हमको LCR परिपथ का डायग्राम बना के, ठीक है, उसके प्रतिबाधा Z का फॉर्मूला डिराइव करना रहता है और उसके कालांतर tan phi की वैल्यू डिराइव करनी रहती है। तो इतना आप कर देंगे डायग्राम बना के, तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। अनदर, अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो LCR पे एक तुम्हारा 5 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा, उसको जरूर तैयार करना, क्योंकि हर साल आता है न्यूमेरिकल, इस बार भी चांसेस है कि LCR परिपथ पे न्यूमेरिकल आ सकता है, तो LCR परिपथ के न्यूमेरिकल को भी तैयार कर लेना और LCR परिपथ के फॉर्मूला को भी डिराइव कर लेना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति अथवा सामर्थ्य का फॉर्मूला जो होता है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, शक्ति अथवा सामर्थ्य की परिभाषा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्या होती है, P बराबर इसका कुछ फॉर्मूला है VRMS × IMS करके, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बारे में थोड़ी परिभाषा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अनुनादी परिपथ क्या है, LCR, ठीक है, LCR के हिसाब से अनुनादी परिपथ यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका हमको फॉर्मूला डिराइव करना होता है, फ्रीक्वेंसी F बराबर 1/2 पाई √LC होता है, तो उसको डिराइव कर देंगे तो वहाँ तक आपका अनुनादी परिपथ का डेरिवेशन प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। और इसी में आगे क्वेश्चन है, चौक कुंडली क्या होती है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा चौक कुंडली के बारे में, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसका सिद्धांत क्या होता है, इसकी रचना क्या होती है, इसकी कार्यविधि क्या होती है, और इसी के बेस पर 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल भी इसी में ऐड करके देगा,
तो इसी ट्रांसफार्मर के बेस पे आप फॉर्मूला याद करके उसका न्यूमेरिकल भी उसको समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। 3 नंबर का ट्रांसफार्मर देता है, 2 नंबर का न्यूमेरिकल देता है, दोनों मिला के 5 नंबर देता है। ठीक है, तो इसका न्यूमेरिकल भी देख लीजिएगा जरूर। नीचे सबसे लास्ट में, चैप्टर का सबसे लास्ट चैप्टर नंबर 5 में चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर है मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत क्या होता है तथा इसके लक्षण क्या होते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत देख लीजिएगा। उसमें मतलब कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों के बारे में डायग्राम के साथ दिखाया गया है कि उसका स्पेक्ट्रम कैसे रहता है, मैग्नेटिक का स्पेक्ट्रम कैसे रहता है और इलेक्ट्रिकल स्पेक्ट्रम कैसे रहता है एक्स और वाई डायरेक्शन में। तो इसको देख लीजिएगा और उसमें तरंग कैसे चलती है उसके लक्षण लिखना है। तो 5-6 लक्षण लिख देंगे तो आपको टोटल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये मैंने खंड का ये 15 क्वेश्चन बनाया है, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं, ठीक है, खंड खा का जो सेकेंड पोर्शन है एनसीईआरटी के क्लास 12th के उसका बनाऊंगा, तो उसके भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं।